वेलकम टू माय चैनल सुप्रकाश क्लासेज। सुप्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज सेल, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए देखते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं। सेल, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं हिंदी में, कोशिका। पहले देखते हैं सेल किसे कहते हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह कोशिका एक विशिष्ट पारगम झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका एक विशिष्ट पारगम में झिल्ली से घिरी होती है तथा इसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है। प्रायः स्वजनन में होता है सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है तथा प्रत्येक जीव एक सूक्ष्मतम इकाई से निर्मित होती है। प्रत्येक जीव एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होती है, जिसे सेल कहते हैं। तब दोस्तों, हमने देख लिया है सेल किसे कहते हैं। अब देखते हैं सेल, कोशिका, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तब सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, कोशिका, इसमें दोस्तों दो चीज पूछा जाता है। एक, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो पहले हम किसको देखेंगे, मृत कोशिका की खोज किसने की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी। मृत सेल की खोज किसने की थी। तब ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री, मृत कोशिका की खोज ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री किसने, रॉबर्ट हुक ने कब की थी, 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। तब दोस्तों, मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। अब देखते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जीवित कोशिका की खोज, जीवित सेल की खोज किसने की थी, तो 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में किसने की थी, लुइयन हाक ने की थी। तब दोस्तों, मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की थी और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, 1674 ईस्वी में लुइयन हाक ने की थी। अब दोस्तों, इसमें एक चीज और देखते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, देख लेते हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। न्यूक्लियस जो होता है या सेल के अंदर पाया जाता है, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, 1831 ईस्वी में।
1831 ईस्वी में किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब दोस्तों इतना आप नोट कर लीजिए, इसे इरेज कर देना है, इसके बाद आगे चलेंगे। अब इसे इरेज कर दे रहे हैं। अब देख ले रहे हैं दोस्तों सेल। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनता है? बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनता है? तब टिश्यू बनता है। या कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। या बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है, जिसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। टिश्यू को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर क्या कहते हैं? क्या बनता है? टिश्यू बनता है। अब दोस्तों बहुत सारा टिश्यू मिलकर क्या बनता है? तब ऑर्गन बनता है। ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन्स बनता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। अब दोस्तों सेल को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। टिश्यू को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। सेल को कोशिका कहते हैं। दोस्तों एक मिनट रुकिए, लाइट चली गई है। दोस्तों उसी क्रम में आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं फिर से सेल। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन्स बनता है, जिसे अंग कहते हैं। तो बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तब क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम, जिसे अंग तंत्र कहते हैं। अंग तंत्र। अंग तंत्र। तब बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनता है। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनता है? तब ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जीव कहते हैं। दोस्तों इतनी प्रक्रिया होने के बाद क्या बनता है? एक जीव बनता है। ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है? सेल। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है, जिसे ऊतक कहते हैं। और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन्स बनता है, जिसे अंग कहते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या? अंग तंत्र बनता है। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या होता है? एक जीव का निर्माण होता है। अब दोस्तों देखेंगे इसमें टाइप ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार का होता है? तब दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए इरेज करके। अब देखते हैं सेल कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तब दोस्तों देखते हैं एक
प्रोकैरियोटिक 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 होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक दोस्तों टाइप ऑफ सेल कोशिका कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। पहले प्रोकैरियोटिक के बारे में देखते हैं। प्रो मीन्स क्या होता है और कैरियोटिक मीन्स क्या होता है, पहले देखते हैं। तो प्रो मीन्स होता है आद्य, प्राचीन, जिसे क्या कहते हैं? प्रीमिटिव कहते हैं। प्रीमिटिव। तो प्रो को क्या कहते हैं? प्रीमिटिव कहते हैं, आद्य या प्राचीन। उसके बाद कैरियोटिक को क्या कहते हैं दोस्तों? तो न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस। आप देखेंगे दोस्तों, प्रो को क्या कहते हैं? प्रिमिटिव कहते हैं, आद्य कहते हैं, प्राचीन। और कैरियोटिक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस मीन्स क्या होता है? केंद्रक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक। तो आपको बताया है कि केंद्रक की खोज किसने की थी? 1831 ईस्वी में। किसने की थी? तब रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब देखते हैं दोस्तों, मान लो सेल, ये सेल बन गया दोस्तों। इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। अब दोस्तों, जो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाई जाती है? न्यूक्लियस क्या दोस्तों? न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं हिंदी में। अब दोस्तों देखते हैं, अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक। इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में देखते हैं कि सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियस मतलब केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। क्या होता है इसमें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, मान लो कभी न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के चारों तरफ दोस्तों थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि सेल बनता है, ओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है, लेकिन यह क्या होता है? इमेच्योर होता है, पूरी तरह से बन नहीं पाता है। तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्राचीन, प्रिमिटिव कहते हैं। इसमें क्या दोस्तों? थोड़ा थोड़ा बनता है, लेकिन क्या होता है? इमेच्योर होता है, सही तरीके से बन नहीं पाता है। अब दोस्तों देखेंगे कि न्यूक्लियस को लगता है कि हमारे थोड़ा थोड़ा क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका है, अब हम क्या हो और विकसित हों। तब क्या होता है दोस्तों? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? जब और विकसित होने की सोचता है तो क्या होता है? या क्षतिग्रस्त हो जाता है या टूट जाता है, सही तरीके से बन नहीं पाता है, जिसे क्या कहते हैं? रूडिमेंट्री कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? रूडिमेंट्री। मतलब कि यह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यह प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? सही से बन नहीं पाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है और टूट फूट जाता है। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल देख ले रहे हैं प्रोकैरियोटिक के। क्या होता है दोस्तों? बैक्टीरिया होता है, जिसे जीवाणु कहते हैं दोस्तों हिंदी में। इसके बाद दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो गया
ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे नील हरी शैवाल कहते हैं। नील हरी शैवाल। तब दोस्तों इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक के जीवाणु हो गया, नील हरी शैवाल हो गया। अब दोस्तों देखते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। अब इसे इरेज कर दे रहे हैं। अब इसमें देखते हैं क्या होता है दोस्तों, यू मतलब क्या होता है, ट्रू। अकार्योटिक मीन्स क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस होता है। तब दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों, यह क्या होता है, एब्सेंट होता है और प्रिमिटिव और रूडिमेंट्री होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ये तो होता है दोस्तों, इसके जो चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, यह क्या होता है, बहुत ही विकसित होता है। क्या होता है दोस्तों, इसी फिगर पे देख लेते हैं दोस्तों। मान लो ये सेल हो गया, इसके अंदर यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है, जो इसके अंदर चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, यह बहुत ही विकसित होता है। तब दोस्तों अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, एल्गल सेल, एल्गल सेल मतलब शैवाल की कोशिका। अब दोस्तों क्या हो गया, फंगल सेल, इसके बाद दोस्तों प्लांट सेल, प्लांट सेल हो गया, इसके बाद एनिमल सेल हो गया, एनिमल सेल। अब दोस्तों इतना देख लीजिए, यह क्या हो गया, यूकैरियोटिक में एल्गल सेल मतलब क्या हो गया, शैवाल की कोशिका। उसके बाद फंगल सेल, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, कवक की कोशिका। प्लांट सेल मतलब पादपों की कोशिका। इसके बाद क्या हो गया, एनिमल सेल यानी मतलब जंतु की कोशिका। अगर दोस्तों बात करें इसमें मानव किस सेल में आता है, तो एनिमल सेल में आता है, या किस में पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं, सेल के बाद इसे इरेज करके देख ले रहे हैं, नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए इसे एक बार फिर से रिपीट करके तब इरेज करेंगे। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक सेल हो गया, इसमें न्यूक्लियस मीन्स क्या होता है, केंद्रक। तो सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है, या दोस्तों थोड़ा थोड़ा बनता है, लेकिन क्या होता है, इमेच्योर होता है। तो प्रिमिटिव उसे कहते हैं या प्राचीन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब कभी कभी क्या होता है, न्यूक्लियस को लगता है कि हाँ अब हम और बने विकसित हों, तब क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, सही से बन नहीं पाया जाता है, टूट फूट जाता है, जिसे रूडिमेंट्री कहते हैं। अब दोस्तों यूकैरियोटिक में क्या होता है, यू मीन्स होता है ट्रू, और कैरियोटिक मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। तब क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत ही विकसित होता है, बहुत ही विकसित होता है दोस्तों। इसके न्यूक्लियस के जो चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। एल्गल सेल, एल्गल दोस्तों एल्गल सेल, और दोस्तों फंगल सेल, इसको हिंदी में भी देख ले रहे हैं। एल्गल सेल मीन्स हो गया शैवाल की कोशिका, शैवाल की कोशिका, शैवाल की कोशिका। और फंगल सेल मीन्स हो गया दोस्तों कवक की कोशिका,
कवक की कोशिका। इसके बाद दोस्तों प्लांट सेल मतलब पादप की कोशिका या पादपों की कोशिका, पादपों की कोशिका। ताकि दोस्तों हिंदी में इसलिए लिख दे रहे हैं कि जो हिंदी वाले भाई हैं उनको लिए भी कोई दिक्कत ना हो। एलिमेंटल सेल मीन जंतु की कोशिका, जंतु की कोशिका। बहुत से भैया कहते हैं कि आप हिंदी में भी लिख दिया करें, बता दिया करें, तो आप मैंने हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में लिख दिया है। तब दोस्तों और इसमें फिर से बता देते हैं कि अगर यह पूछा जाए कि मानव व्यक्ति किस सेल में आता है, तो एनिमल सेल में आता है, जो यूकैरियोटिक में आता है। तब दोस्तों इसे हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। इसके बाद दूसरा बताएंगे। अब दोस्तों देख लीजिए, ऑर्गेनिज्म जिसे क्या कहते हैं दोस्तों हिंदी में जीव कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दोस्तों जीव या भी दो प्रकार का होता है। ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक हो गया यूनिसेलुलर, एक हो गया मल्टी सेलुलर। तो दोस्तों ऑर्गेनिज्म जीव, जैसे आपने देखा कि प्रत्येक चीज मिलकर क्या सेल मिलकर, उसके बाद बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन तंत्र बनता है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसे कहते हैं जीव दोस्तों। तो इतनी प्रक्रिया होने के बाद क्या होता है, एक जीव का निर्माण होता है। अब देखते हैं दोस्तों ऑर्गेनिज्म, यहाँ दो प्रकार का होता है, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। अब देखते हैं दोस्तों यूनी मीन्स क्या होता है दोस्तों, एक होता है, एक। और सेलुलर मीन्स क्या होता है दोस्तों, तब सेल होता है। सेलुलर से क्या बनता है, सेल। मतलब इसे क्या कहते हैं दोस्तों, एक कोशिकीय यूनि मतलब एक होता है, सेलुलर से क्या बनता है दोस्तों, सेल, जिसे कहते हैं एक कोशिकीय। और मल्टी मीन्स होता है मेनी मतलब बहुत से, और सेलुलर मीन्स दोस्तों होता है सेल। इससे क्या बनता है, सेल बनता है सेलुलर से। ये क्या हो गया, बहुकोशिकीय। अब दोस्तों देखते हैं एक कोशिकी, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जीवाणु हो गया, जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, नील हरी शैवाल हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हो गया प्रोटोजोआ, ये दोस्तों तीन एग्जाम्पल इसके हो गए। अब इसके एग्जाम्पल देख ले रहे हैं मल्टी सेलुलर। ये दोस्तों एक कोशिकीय है, ये जितने भी हैं जीवाणु, नील हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, ये क्या है, एक कोशिकीय है। अब इसे देखते हैं बहुकोशिकीय कौन कौन से हैं। तब दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर शैवाल हो गया, इसके बाद दोस्तों हो गया कवक हो गया, इसके बाद पादप हो गया, इसके बाद दोस्तों
एनिमल जंतु हो गया। तब दोस्तों इसके एग्जाम्पल ये हैं और इसके एग्जाम्पल ये हैं। तब फिर से देख लेते हैं दोस्तों। यूनिसेलुलर मतलब यूनि मतलब एक होता है, सेलुलर क्या बनता है, सेल बनता है, मतलब एक कोशिकीय। यूनिसेलुलर मीन्स, मल्टी सेलुलर मीन्स बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय। अब देखते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल क्या है। जीवाणु है, नीलहरी शैवाल है, प्रोटोजोआ है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल शैवाल हो गया, कवक हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गया। दोस्तों 60 में लिख दिए हैं। अब दोस्तों वीडियो को यहीं पर दोस्तों समाप्त करते हैं। तब आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब दोस्तों अगर हमारा यह मेहनत आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आज सब पे इसे शेयर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।